Good morning, students. Welcome in my class. Our today's chapter is chapter 6, that is physical and chemical change. Okay. So now today we will revise our chapter 6. Okay. So अपन देखेंगे कि अपने मतलब होल डे में चारों मतलब पूरे दिन में काफ़ी सारे चेंजेस अपने चारों ओर अपने को देखने को मिलते हैं. लाइक डे जो है वो नाइट में चेंज हो जाता है, मिल्क का कर्ड में चेंज होना, आइस का लिक्विड में चेंज होना. ठीक है, इसी टाइप से वाटर है उसका आइस में चेंज होना. ठीक है, बल्ब का ग्लो होना, ऑफ होना. ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस जो है अपने को अपने मतलब पूरे दिन में अपने चारों ओर अपने को देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो उनमें से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम नोटिस करते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम नोटिस नहीं करते. ओके, तो इन सभी चेंजेस के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे. अपना चैप्टर वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज अपन अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे. सो नाउ आपने देखा होगा अगर आप सोल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हो, ठीक है, तो कुछ देर बाद आप क्या करते हो, मतलब उसको अच्छे से स्टीर करोगे तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा और वाटर उसमें से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक चेंज हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज changes of states. Okay, now next we are going to discuss about change of state. ठीक है, then the phenomenon of change from one state to matter another state. ठीक है, इट मीन्स ऐसा कोई भी फिनोमिनन जिसमें मैटर जो है उसकी मतलब एक स्टेट से उसमें दूसरे स्टेट में है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, और ये अपनी बैक टू द ओरिजिनल स्टेट और अपनी बैक ओरिजिनल स्टेट में ये वापस से आ जाता है जो चेंज है. ठीक है, जैसे अपन ने मतलब इसका अपन समझ सकते हैं कि जो वाटर है, अगर वाटर को अपन ने फ्रीज किया तो वो किस में चेंज हो गया, आइस में. ठीक है, और आइस को फिर जब वो टेम्परेचर आप दोगे तो वो किस में वापस चेंज हो जाएगा, वाटर में. ठीक है, तो इस कॉल्ड द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, तो इस टाइप से जो मैटर है, ठीक है, वो किस में, इसको अपन क्या कहेंगे, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, इंटरकन्वर्जन कहेंगे. इस टाइप से अगर कोई भी चेंज है वो बार बार में होता रहता है. ठीक है, तो अपन इस टाइप के चेंज को क्या कहेंगे, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, नाउ ये जो है ये कौन कौन सी कंडीशंस पे, कौन कौन सी कंडीशंस इस चेंज को अफेक्ट करती है. सो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, इट मीन्स जो टेम्परेचर है उसका चेंज होना भी क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करता है. इसी टाइप से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर. ठीक है, और इसके अलावा जो प्रेशर है उसका इंक्रीज होना और डिक्रीज होना ये भी क्या करता है, इसको इफेक्ट करता है. नाउ एज यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या है, लिक्विड है. लिक्विड जब किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, वेपोराइजेशन. इसी टाइप से जो गैस है वो वापस से किस में चेंज होगी, लिक्विड में. तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन. इसी टाइप से जब गैस है किस में चेंज होगा, सॉलिड में, तब तो ये क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन. और जब सॉलिड वापस से गैस में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, सब्लिमेशन. ठीक है, नाउ सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होगा तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई, फ्यूजन. इसी टाइप से लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो गया तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, सॉलिडिफिकेशन. ओके, तो इसमें देखो टेम्परेचर भी चेंज होता है और प्रेशर भी चेंज होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पे ही, दोनों इसको अफेक्ट करते हैं और इन दोनों में ही जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है वो दोनों ही इसको चेंज करते हैं. ना जैसे कि अपन देख सकते हैं कि जो वाटर है वो अपना लिक्विड होता है. ठीक है, अगर आप उसको गर्म करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये गैस जो है मतलब इसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपने मतलब रेफ्रिजरेटर में देखा होगा कि जो मतलब इसका जो फ्रीजिंग पार्ट होता है जहाँ पे अपन फ्रीज करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप से ड्रॉपलेट्स हैं उसके चिपकी हुई होती है. ठीक है, तो ये जो गैस होती है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में. ठीक है, इसी टाइप से जैसे सॉलिड आइस है अपने पास में तो वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में. ओके,
नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ओके, अब देखो रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं और इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं। रिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जिसमें अपन उनकी फिजिकल कंडीशंस को चेंज करके वापस उसकी प्रीवियस पोजीशन में अपन उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो चेंज है वो रिवर्सिबल चेंज होता है। अब देखो नाम से इसमें समझ में आ रहा है, इट मीन्स ऐसा कोई भी चेंज जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हो गए कन्वर्जन ऑफ आइस, अभी अपन ने देखा ये, ठीक है। आइस मतलब आइस जो मतलब वाटर है उसको अगर फ्रीज करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको टेम्परेचर दोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इसी टाइप से इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच ऑफ करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा, ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, ठीक है। और जो रबर बैंड होता है उसका स्ट्रेच होना हो गया। प्लगिंग ए फील्ड, फील्ड को प्लग करने की प्रोसेस हो गई। द चेंज विच कांट बी रिवर्स्ड इवन बाय चेंजिंग द कंडीशंस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, ठीक है। और इरिवर्सिबल चेंज कौन से होते हैं, अगर आप उनकी फिजिकल कंडीशंस को चेंज करोगे, ठीक है, उनकी फिजिकल कंडीशंस को चेंज करोगे फिर भी वो मतलब वो चेंज है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। लाइक बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, ठीक है। तो जो वुड है और जो पेपर है अगर आप उनको बर्न कर दो, ठीक है, तो क्या आप इनको वापस मतलब इनको इनकी फिजिकल कंडीशन चेंज करके वापस इस वुड को मतलब ये वुड और पेपर जब बर्न होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एश एंड स्मोक। क्या इस एश और स्मोक से आप वापस से पेपर बना सकते हो, वापस से वुड बना सकते हो, नहीं ना, ठीक है। तो अपन किसी भी कंडीशन में इसको चेंज नहीं कर सकते। इसी टाइप से अपने पास इसके और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। देखो रिवर्सिबल चेंज में अपन उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज करके अपना इनिशियल सब्सटेंस वो फिर से गेन कर सकते हैं। बट इरिवर्सिबल चेंज में किसी भी तरह से कोई भी कंडीशन चेंज करके अपन जो अपना इनिशियल सब्सटेंस है वो गेन नहीं कर सकते। ओके, नाउ इसके और अपने पास एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। इसी टाइप से एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स है उनकी जो एज है, वी कांट मेक एन ओल्ड मैन, ठीक है, ए चाइल्ड बाय एनी मेथड। अपन एक ओल्ड मैन को किसी भी मेथड से चाइल्ड नहीं बना सकते, ठीक है। इसी टाइप से अपने पास और एग्जांपल है चेंज टू मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का कर्ड में चेंज होना, ठीक है। अपन फिर से मिल्क को मतलब जो कर्ड है उसको मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी टाइप से ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब सीड से प्लांट बनेगा, फिर प्लांट से अपन फिर से सीड नहीं बना सकते, ठीक है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी टाइप से अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल है इरिवर्सिबल चेंज का वो क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, नाउ अपने पास कुछ और एग्जांपल्स अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, चेंज इन स्टेट, इनकी स्टेट में चेंज बताना है। चेंज इन कलर में, इनका कलर में क्या चेंज हुआ। चेंज इन शेप, इनकी शेप में क्या चेंज हुआ। चेंज इन साइज, साइज में क्या चेंज हुआ। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, क्या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, ये आपको बताना है। ओके, सो जो भी इसमें हो रहा है उसमें आप क्या कर दोगे, मतलब राइट का चिन्ह कर दोगे, ठीक है। हीटिंग ऑफ कलर्ड कैंडल, ठीक है। तो जो कलर्ड कैंडल है उसमें किस में चेंज होगा, इसकी स्टेट में चेंज होगा या कलर में चेंज होगा या शेप में कलर होगा। अपने को पता शेप में तो होगा ही क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी, साइज में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। न्यू सब्सटेंस, इसमें हीटिंग ऑफ कलर्ड कैंडल, ठीक है, कलर्ड कैंडल को गर्म करने मीन्स इसका सब्सटेंस जो है वो भी मतलब इसमें स्मोक बन जाएगी इसकी, ठीक है। और जो इसकी विक है वो बर्न हो जाएगी। इसी टाइप से अपने पास है हीटिंग आइस, हीटिंग वाटर, मेल्टिंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बर्निंग ऑफ न्यूज़पेपर, फिलिंग एयर इनटू बैलून्स, कटिंग ए पीस ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इन सनलाइट, ड्राइंग ऑफ वेट कोकोनट, चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड, बॉइलिंग एन एग, चेंज इन कट एप्पल, ठीक है। तो इन सभी में आपको ये सारे चेंजेस जो है वो देखने हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फिजिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज को हम इस टाइप से मतलब इस ये जो अपने पास में एक्टिविटी अपने को दी हुई है इससे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है,
सो इस एक्टिविटी से अपन देखेंगे कि इसमें अपन क्या करेंगे, जो सोइल है, ठीक है, जो वेट सोइल है उसको लेंगे और फिर उसकी बोल बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बोल बना के अपन क्या करेंगे, इसको सनलाइट में ड्राई होने देंगे, ठीक है। तो जैसे ही सनलाइट में ड्राई हो जाएगी, फिर कोई भी हैवी सब्सटेंस लेंगे या फिर अदर्स जो स्टोन है वो लेंगे और उससे उसको क्रश करेंगे, ठीक है। तो फिर ये प्रोसेस करने के बाद में, ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप देखते हो कि पहले आपने कहाँ से लिया था, सोइल से लिया था, ठीक है। और फिर ये सोइल मतलब इसको अपन ने इसकी बोल बनाई, इसको सनलाइट में ड्राई किया, ठीक है। और फिर लास्ट में ये फिर से जो सोइल है उसी में ये क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, उसी में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो चेंज है, ये चेंज कैसा चेंज है, टेम्पोरेरी चेंज है एंड रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। ओके ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, अपने पास नेक्स्ट एक्टिविटी है, ठीक है। अपने पास अपन क्या करेंगे, इसको जो मतलब स्टिक है उसको अपन स्मॉल पीसेस में अपन ने इस टाइप से उसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। और फिर इसको मतलब ब्रेक करने के बाद में भी अपन देखेंगे कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे, मतलब अपन ने तोड़ने के बाद में भी ये क्या रहेगी, वुड ही रहेगी, स्टिक ही रहेगी, ठीक है। तोड़ने के बाद में ये क्या रहेगी, स्टिक ही रहेगी। इसकी जो मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज इसकी रहेगी, ठीक है। सो ये अपनी एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज, ठीक है। तो जो फिजिकल चेंज होता है तो उसमें ओनली उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सब्सटेंस की वो चेंज होती है। जैसे अपन ने स्टिक को मतलब ब्रेक डाउन किया तो स्टिक पहले बड़ी थी और अब ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है, या फिर पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। इसी टाइप से जो फिजिकल चेंज है इसमें किसी भी तरह का कोई न्यू सब्सटेंस है वो नहीं बनता है, ठीक है। किसी तरह का कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। इसी टाइप से जो फिजिकल चेंज है वो कैसा चेंज है, टेम्पररी चेंज है और रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। नाउ फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल चेंज को हम जो सिंपल फिजिकल प्रोसेस है उससे अपन रिवर्स कर सकते हैं, ओके। No or very small amount of energy is either absorbed or evolved during a physical change, ठीक है। किसी भी तरह की मतलब इसमें या तो बिल्कुल भी एनर्जी है वो मतलब प्रोड्यूस नहीं होती है या फिर एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है। और अगर होती है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मोर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। अपन ने पहले भी बात की थी, ठीक है, और अभी भी अपन कर रहे हैं फिजिकल चेंज के एग्जांपल के बारे में। मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और घी, इवापोरेशन ऑफ वाटर, जैसे कि अपने को पता है वाटर क्या करता है, मतलब वापस से घूम फिर के लैंड पे ही आना है। इसी टाइप से ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर in carbon disulfide, freezing of water in freeze or freezing of sheep, rivers, lakes and cold countries during winter। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना डिसोल्यूशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि अपन फिर से इस सॉल्यूशन से शुगर है वो ज्ञान कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ड्यू, फ्रॉस्ट, स्नो, हेल, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। इसी टाइप से डिसोल्यूशन ऑफ रबर इन पेट्रोल, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ बार ऑफ स्टील, डिसोल्यूशन ऑफ रेजिन इन अल्कोहल, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये फिजिकल चेंज के एग्जांपल हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, केमिकल चेंज। तो देखो केमिकल चेंज को मतलब समझने से पहले अपन एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो ठीक है, इस एक्टिविटी में अपने को क्या करना है, अपने को मतलब फ्रेशी कट पोटैटो लेना है, फ्रेश मिल्क लेना है, ब्राइटली पॉलिश्ड आयरन नाल लेनी है, स्मॉल अमाउंट में कुकड दाल और वेजिटेबल्स अपने को लेनी है, ठीक है। फिर उसको मतलब किसी हाउस के किसी कोने में इन सारी चीज़ों को रख देना है, ठीक है। 2 डेज तक आप मान लो रख दिया आपने, ठीक है। तो फिर आप देखोगे तो जो फ्रेशी कट पोटैटो था इसमें ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी। फ्रेश जो मिल्क अपन ने रखा था इस मिल्क का टेस्ट कैसा हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। इसी टाइप से जो ब्राइटली पॉलिश्ड आयरन नेल है, जो आयरन नेल है, ठीक है, उसको आप 2 डेज बाद में देखोगे, इसको वाटर में डालेंगे अपन, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि ब्राउनी रेडिश सब्सटेंस इसमें बन जाएगा। इसी टाइप से जो कुक्ड दाल और वेजिटेबल है उसका जो टेस्ट है वो
चेंज हो जाएगा आफ्टर 2 days। ओके, तो इस टाइप से ये जो चेंज मतलब इनकी ये क्या हो गई, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, इनकी इन केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका देखो अपन एग्जांपल समझ सकते हैं। अपन ने एग्जांपल देखा था वुड का, वुड की पीसेस का। तो वुड की पीस करके आप मतलब पीसेस करके आप उनको रख दोगे तो फिर भी वुड वुड ही रहेगा। ठीक है, 2 days तक 3 days तक कितने भी दिनों तक रखो आप, लेकिन इनमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या हो गया अपना केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स, और इसके थ्रू अपन क्या देखेंगे, केमिकल चेंजेस के मतलब अपन इसको और अच्छे से समझने के लिए अपने पास कुछ एक्टिविटीज हैं जो अपन ने पहले ही डिस्कस कर ली है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मोर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, वुड, पेपर, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोलियम एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बर्न होती हैं, ये क्या है, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रॉटनिंग ऑफ फ्रूट एंड ग्रोइंग ऑफ ए प्लांट इनटू ए ट्री। इसी टाइप से ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे चेंजेस जो हैं वो कैसे चेंजेस हैं, केमिकल चेंज। कौन से चेंजेस हैं, केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। ओके, तो मतलब कोई भी किसी भी मतलब सब्सटेंस में इस टाइप का चेंज होगा तो अपन उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सो इसमें न्यू सब्सटेंस, ठीक है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होता है जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनिशियल सब्सटेंस से पूरी तरह से डिफरेंट होती है। इसी टाइप से ये कैसा चेंज है, परमानेंट चेंज है। इसमें इट मीन्स अपन इसको फिर से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये रिवर्स नहीं हो सकता किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से भी। ठीक है, केमिकल चेंज जो है वो प्रॉपर कंडीशंस में ही हो पाता है। ठीक है, अगर एक भी चीज़ उसको नहीं मिलती है तो वो नहीं होता है। ठीक है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज आइदर एब्सॉर्ब और इवॉल्व। लार्ज इसमें क्या होता है, हीट जो है वो लार्ज अमाउंट में या तो एब्जॉर्ब की जाती है या फिर इवॉल्व होती है। ठीक है, इसी टाइप से गैस इवॉल्व हो सकती है इसमें। ठीक है, एंड जो एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में होती है, साउंड की फॉर्म में, या फिर लाइट की फॉर्म में या फिर साउंड की फॉर्म में प्रोड्यूस हो सकती है। इसी टाइप से इसमें जो स्मेल है वो भी आती है, और जो मतलब स्मेल है वो चेंज हो जाती है और न्यू स्मेल बन जाती है। ठीक है, एंड द स्मेल में प्लेजेंट और फोर, और ये जो स्मेल है ये अच्छी स्मेल भी हो सकती है और बुरी स्मेल भी हो सकती है। ठीक है, कलर में भी चेंज हो सकता है। ओके, एंड इसका जो कलर है वाइट और कलर में भी फॉर्म, वाइट कलर भी बन सकता है और अदर कलर जो है वो भी बन सकता है। सो नेक्स्ट वी हैव इज इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अपने इन्वायरमेंट में, उसके लिए अपने को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो द मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो अपन अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, उनके एस्क अपने को इनके साथ में मिलते हैं, जो केमिकल चेंजेस हैं उनके साथ में उनकी रिएक्शन से मिलते हैं। इसी टाइप से जो न्यू मेडिसिन प्रोड्यूस की जाती है वो भी केमिकल रिएक्शन से होती है। इसी टाइप से ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टर आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जितने भी प्लास्टर्स बनाए जाते हैं वो केमिकल रिएक्शन से बनाए जाते हैं, और जितने भी टाइप के बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो भी केमिकल चेंजेस से, वो भी केमिकल रिएक्शन है। ओके, नाउ और नेक्स्ट अपने पास हो गया फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज है उसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। फिजिकल स्टेट लाइक कलर, फिजिकल स्टेट, वॉल्यूम। ठीक है, ये सारे इसमें चेंज होते हैं, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो रिमेन रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो जो आयरन है उसकी रस्टिंग का अपन ने मतलब देखा था कि जो आयरन है, ठीक है, उसको मतलब जब आयरन है वो एक साथ में ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तब वो क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड बना लेता है, और ये ही क्या होता है, रस्ट। और इससे जो आयरन होता है वो अपना पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, बट अपने को पता है कि जो आयरन है उससे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बनी हुई होती हैं, लाइक ब्रिज, गैट,
ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आयरन से बनी हुई होती है, तो हमें इस आयरन को रस्टिंग से बचाना होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक है। तो जो मतलब रस्टिंग हो रही है आयरन पे, उसको अपन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए अपने पास में कुछ मेथड्स हैं, लाइक बाय पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, बाय कोटिंग विद अदर मेटल, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेथड देखो, पेंटिंग, अगर जो आयरन है उस पर अगर अपन पेंट कर दे, ठीक है, तो जो आयरन है उसमें वो वाटर एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट मीन्स उसको मॉइस्चर भी नहीं मिल पाएगी और एयर भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसमें रस्टिंग नहीं होगी। इसी टाइप से ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं, मतलब उसको ऑयल देंगे, जो मशीन वगैरह होती है स्पेशली इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और जो अपने व्हीकल्स के जो मतलब बॉल्स वगैरह होते हैं, उसके स्क्रू वगैरह होते हैं, तो उसमें ग्रीसिंग दी जाती है। इसी टाइप से कोटिंग विद मेटल, अदर मेटल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेटल है अपना, उसको अपन किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में डिप कर लेंगे। जैसे आयरन को जिंक में डिप करके अपन निकाल लेते हैं, तो ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि एक दूसरे मेटल की परत उस पर बन जाती है। इसी टाइप से लीनिंग की प्रोसेस है। तो लीनिंग की प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आयरन, ब्रास, कॉपर, ठीक है, 2-3 मतलब मेटल्स को मिला के एक मेटल बनाया जाता है। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बाय लीनिंग। इसी टाइप से बाय कैथोडिक प्रोडक्शन। कैथोडिक प्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें जैसे अपने मतलब यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं आयरन के, ठीक है, तो उनमें क्या किया जाता है, ये कैथोड प्रोटेक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो आयरन किससे कनेक्ट किया जाता है, पीस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, और जिससे ये कॉरोडेड नहीं होगा और लॉन्ग टाइम तक मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट हो सकती है। ओके, सो नाउ अ चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके, जस्ट वेट ए मिनट। एक अब इसमें अपने पास है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंसेस का मतलब अपन क्या करते हैं, मतलब उसका जैसे मतलब सी वाटर होता है, उससे सोल्ट गैन करने की जो प्रोसेस होती है, सोल्ट ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अगर कोई भी लिक्विड है अपने पास में, अगर वो वेपर बन के रिमूव हो जाता है और उसमें क्या बच जाता है, मतलब व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस बच जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो नाउ our chapter is completed. Next we are going to discuss about our exercise of this chapter. Okay, now देखो इसमें जो फील इन जो टिक द करेक्ट है, ये तो आपको मतलब पूरा अच्छे से लर्न करने ही है। इसके अलावा जो अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। नाउ our first question is very short answer type questions. So now what conditions are required for change of iron to rust? आयरन को रस्ट में चेंज होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है? सो एज वी नो दैट इसको ऑक्सीजन एंड एयर की नीड होती है। फिर जो आयरन है वो किस में चेंज हो जाता है, रस्ट में। ओके, इसी टाइप से जो फिजिकल चेंज है वो क्या एक रिवर्सिबल चेंज है और इरिवर्सिबल है, आपको ये बताना है। सो ये जो चेंज है वो कैसा चेंज है, रिवर्सिबल, क्योंकि इसमें फिर से अपन अपना इनिशियल सब्सटेंस है वो गेन कर सकते हैं। वो डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, जो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सब्सटेंसेस की, वो क्या होती है, ठीक है। तो अगर किसी भी सब्सटेंसेस की जो कलर, टच, ठीक है, इस टाइप से अपन किसी सब्सटेंस को पहचान सकते हैं, तो वो क्या होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। नेम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इंक्लूडेड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। अब आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बताने हैं किसी भी मतलब जिसमें मतलब मैटर के ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इंक्लूड की गई है, ठीक है। इट मीन्स उस सब्सटेंसेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी इंक्लूड की गई है, वो आपको बतानी है। व्हाट आर द 2 इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर रस्टिंग? तो ये सेम क्वेश्चन हो गया अपना, तो जब आप इसको लर्न कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर? क्या होगा अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
इसी टाइप से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे केमिकल चेंज। ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग द रीजंस, इसको आपको जस्टिफाई करना है और इसका रीजंस भी बताना है, ठीक है। तो आप इस टाइप से बता सकते हो कि इसकी देखो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मीन्स इसमें स्मेल चेंज हो जाती है इसकी, ठीक है। और इसकी जो मतलब ये सेमी लिक्विड मतलब होता है, इट मीन्स ये सॉलिड भी नहीं होता और लिक्विड भी नहीं होता जो कर्ड बनता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी आप इसमें बता सकते हो। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज द जर्मिनेशन ऑफ शीड, ठीक है। तो जो शीड का जर्मिनेशन होना है वो किस टाइप का चेंज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ठीक है। ये आपको बताना है, फिर उसको जस्टिफाई भी करना है कि ये क्यों है, कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है तो ये केमिकल चेंज है तो क्यों है ये केमिकल चेंज, ये आपको जस्टिफाई करना है। नाउ एक्सप्लेन वाई टीयरिंग ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को अपन टीयर करते हैं, बर्निंग ए न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को बर्न करते हैं, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंज। ये किस टाइप के डिफरेंट काइंड्स के चेंज है, तो देखो इसमें अपन क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को बर्न करते हैं, सॉरी न्यूज़पेपर को टीयर करते हैं, तो न्यूज़पेपर को टीयर करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी, वही पेपर रहेगा, ठीक है, बस उसकी साइज चेंज हो गई, ठीक है। बट बर्निंग ऑफ न्यूज़पेपर जो है उसमें क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये एक तो आश एंड स्मोक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आश एंड स्मोक में कन्वर्ट हो गया, और आश एंड स्मोक से आप फिर से न्यूज़पेपर नहीं बना सकते, न्यूज़पेपर की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो ये क्या है, इस टाइप से आप बता सकते हो। इसी टाइप से इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल रीजन्स देन इन डेजर्ट एक्सप्लेन, ठीक है। जो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या कोस्टल रीजन्स में फास्ट होता है, और जो डेजर्ट होता है उसमें स्लो होता है, ठीक है। तो कोस्टल रीजन्स में क्या होती है, नमी होती है, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन और उसको वो जल्दी से मिल जाती है, ठीक है, इसलिए उसमें जल्दी हो जाता है। और जो डेजर्ट रीजन होता है वो तो ड्राई होता है क्योंकि उसमें उतनी नमी नहीं होती, उतनी मॉइस्चर नहीं होती है, तो इसमें ये धीरे होता है, ठीक है, राइट। द केमिकल रिएक्शन दैट ऑक्यूज ड्यूरिंग रस्टिंग, ठीक है। तो रस्टिंग के टाइम पे कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, जो अपन ने देखा था, आयरन प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जो भी अपनी ये है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस, और कौन कौन सी कंडीशंस इसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो देखो ये थर्ड टाइम आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्क्राइब गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये अपन ने मेथड इसमें स्टडी किया था, जिसमें अपने प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के जो मेथड देखे थे उसमें अपन ने देखा था गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज some deposits were observed in water preserved in aluminum container after two then days, what would the deposit be, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या करना है कि जो जब आप एल्यूमिनियम कंटेनर में, ठीक है, इसमें देखो आप क्या कर रहे हो कि मतलब सम डिपॉजिट वर ऑब्जर्व्ड इन वाटर, कुछ डिपॉजिट मतलब कुछ अपन ने कुछ डिपॉजिट हो जाता है, अपन ने ये ऑब्जर्व किया है, वाटर प्रिजर्व्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर, जब वाटर है वो किस में प्रिजर्व किया जाता है, एल्यूमिनियम कंटेनर में, ठीक है। जब एल्यूमिनियम कंटेनर में अपन वाटर को प्रिजर्व करते हैं तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 और 3 डेज बाद में क्या होता है, एक उसमें एक सब्सटेंस बन जाता है, व्हाट कुड द डिपॉजिट बी, तो ये जो डिपॉजिट है ये क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज डिपॉजिट्स, इस डिपॉजिट का रीजन क्या है ये आपको बताना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की हेल्प से आपको
इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लेन 5 मेथड विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ एन आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, तो जो अपना आयरन आर्टिकल्स उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने पास में 5 मेथड जो है अपने को वो बताना है। तो उसमें अपन ने देखा था पेंटिंग, लीनिंग, ठीक है, कैथोड में। तो ये सारी चीजें आप, ये सारे जो मेथड्स हैं ये आप इसमें कर दोगे। ओके, next we have is when a chemical change takes place, the new substance with new properties are formed। ठीक है, तो जब आप केमिकल चेंज को, मतलब जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो न्यू होती है। व्हाट आर द अदर चेंजेस दैट टेक प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसके अलावा और दूसरा चेंज है, इसमें कौन सा चेंज होता है। ठीक है, सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड नाउ क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चन जब अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप इनके आंसर्स जो है वो भी अच्छे से कर सकते हो। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और नेक्स्ट द कॉलम, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, सो फिर भी नहीं आता तो आप मतलब कमेंट करके या फिर मतलब पूछ सकते हो किसी भी तरह से स्कूल में। ठीक है, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू।